नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नावली 6.5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराने जा रहे हैं। 4ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो कोण C इसका समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज ABC बनाना है तो इसमें कोण C समकोण यानी 90 अंश का जो कोण है वो कोण C है। तो इसका तात्पर्य है कि ये कोण A होगा और ये B होगा, या हम इसे A कह सकते थे, इसे B भी कह सकते थे। और चूंकि इसमें समद्विबाहु कहा गया है तो समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान हैं इसमें। तो ये भुजा और ये AC और BC ये दोनों समान भुजाएं हैं और कोण C हमें 90 अंश का इसमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर BC। अब हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर यानी ये AB का स्क्वायर बराबर हो 2AC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है तो हमने पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इस त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब यहाँ इनका उपपत्ति लिखेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC ये हमें ज्ञात है या दिया है, इसे हम पुनः से लिखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि AB कर्ण है, AC इसमें लंब दिया है और आधार दिया है BC या CB। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये ज्ञात किया। अब हमें सिद्ध करना है ये AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां देखेंगे कि AC बराबर BC हमें दिया गया है। तो AC बराबर BC, तो BC की जगह हम AC लिख सकते हैं यहाँ। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC बराबर AC। तो BC की जगह हम AC लिखेंगे, AC का स्क्वायर हो गया। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते चूंकि AC बराबर BC दिया है। अब इनको हल करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर एक AC स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे 2AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख देंगे यहाँ, इति सिद्धम। तो ये बहुत इजी प्रमेय है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। पिछले प्रश्न क्रमांक 4 का विलोम है। अब इस प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज सेम वही है जिसमें AC बराबर BC। अब इसमें AC बराबर BC दिया है। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC वर्ग हो और AB का वर्ग बराबर 2AC वर्ग हो तो हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि सिद्ध करना कि 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज है।
तो ठीक चौथे प्रश्न का ये विलोम है, यानी कि पाइथागोरस का विलोम। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AC बराबर BC, AB वर्ग बराबर 2 AC का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है या कोण C बराबर 90 अंश। अब चूंकि त्रिभुज ABC में AB यानी AC बराबर BC, AC बराबर BC और क्या दिया है AB वर्ग, AB वर्ग बराबर 2 AC वर्ग जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये AB वर्ग हमारे पास है बराबर 2 AC वर्ग को हम इस तरह से लिख सकते हैं AC वर्ग प्लस AC वर्ग। अब यहाँ AC बराबर BC जी हमें दिया गया है, तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ BC। तो AB का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AC की जगह हम BC लिखेंगे तो BC का स्क्वायर होगा। तो चूंकि AC बराबर BC ये दिया है। अब यहाँ देखेंगे तो AB वर्ग ये क्या हुआ, कर्ण का वर्ग है। AC क्या है, लंब का वर्ग है ये, और BC क्या है, ये आधार का वर्ग है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है, सिद्ध किया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय की विलोम में हमने सीखा है, जो कि हमने विलोम 6.9 में बताया था। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या कोण C बराबर 90 अंश इति सिद्धम, यही सिद्ध करिए। अगला प्रश्न कराएं फिर। प्रश्न 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज है ये ABC और प्रत्येक शीर्ष लंब तो A से BC पर AD लंब है ये, और इसी प्रकार से AB पर CE कह सकते हैं इसे, और AC पर BF नाम दे सकते हैं इसे। तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB, AC और BC ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a, यानी कि AB बराबर AC बराबर BC बराबर 2a ये दिया हुआ है। तो अभीष्ट है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब हमें देखना है कि शीर्ष लंब यानी 90 अंश का कोण बनाता है ये। तो समबाहु त्रिभुज में जैसे प्रत्येक भुजा समान होती है, तो उसी प्रकार से जो भी शीर्ष लंब इसमें होगा तो इसका प्रत्येक शीर्ष लंब भी समान होगा। तो यदि हमें एक शीर्ष लंब प्राप्त हो जाए तो तीनों शीर्ष लंब सेम माप के होंगे। तो यहां हम त्रिभुज ABD को लेंगे जो समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। उससे हमें ये शीर्ष लंब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ये पूरी माप कितनी है, 2a, यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये 2a।
अब चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो ये समद्विभाजित करेगा तो BD बराबर CD के होगा। तो ये 2A है तो 2A बराबर बराबर होंगी, तो ये A होगा, इधर भी A होगा। तो यहाँ त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC बराबर 2A जी हमें ज्ञात है, और AD शीर्ष लंब है, तो AD लंब BC, तो हम एक लंब लेंगे AD लंब BC, तो यहाँ कोण D बराबर कितना होगा 90 अंश। अब लेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वो बराबर होगा ये कर्ण का वर्ग। तो लंब इसमें कितना है AD, तो AD का वर्ग बराबर आधार कितना है BD, BD का वर्ग बराबर कर्ण कितना है AB, AB का स्क्वायर। अब यहां गौर से देखेंगे कि AD का वर्ग, अब यहां AB AC BC 2A दिया हुआ है, और तो AD ये हमें ज्ञात करना है, तो AD ज्ञात करना है तो ये हम जौं की तो रखेंगे प्लस BD हमारे कितने आए A, तो BD की जगह क्या लिखेंगे यहाँ A का स्क्वायर। AB कितना है 2A, तो AB बराबर 2A, तो 2A का स्क्वायर, यानी AB बराबर है 2A, तो AB का स्क्वायर है तो A 2A का होल स्क्वायर होगा। अब इसे हम हल करेंगे तो AD स्क्वायर यही रखेंगे बराबर, ये दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस के होंगे, इनका स्क्वायर खोल देंगे तो ये 4A स्क्वायर होंगे माइनस होंगे A स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो ये AD स्क्वायर बराबर होगा 3A स्क्वायर, और AD बराबर होगा, जब वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट में हो जाएंगे 3A स्क्वायर। तो यहाँ AD बराबर मिलेंगे हमें, A का वर्ग है तो वर्ग अंडर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ A मिलेगा और अंडर रूट 3 मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये AD शीर्ष लंब प्राप्त हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब समान माप का होता है, तो इसीलिए AD बराबर CE के होगा, और CE बराबर BF के होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो AD हमें ज्ञात हो चुका A अंडर रूट 3, तो इसका मतलब है AD A अंडर रूट 3 है तो सभी A अंडर रूट 3 होंगे। यही हमें ज्ञात करना था, ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें कहा गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही है, और इसमें ये भूमि यानी ये भूमि से खिड़की, मान लो यहाँ B तक ये खिड़की है और ये भूमि, यहाँ पर भूमि है, आधार है, तो ये खिड़की तक ये सीढ़ी 10 मीटर लंबी सीढ़ी A और B, ये सीढ़ी हमने मान लिया ये 10 मीटर इसकी लंबाई है, भूमि से 8 मीटर ऊंची अर्थात C से B तक की दूरी 8 मीटर होगी। तो 8 मीटर ऊंचाई ये हमें ज्ञात है। तो
इसमें कहा है कि आधार से यानी भूमि से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो भाषा से सवाल स्पष्ट है कि इसमें कर्ण ये दिया हुआ है और ये ऊंचाई दी है, तो यानी कि ये लंब है, यानी 90 अंश का यहाँ कोण बनेगा जब दीवार सीधी होती है नीचे ज़मीन से और उस पर सीढ़ी टिकी हुई है, तो ये 90 अंश का यहाँ कोण बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो हमें ये आधार ज्ञात करना है। तो आसान सवाल है, इसको सिर्फ हमें समझना है कि किस तरीके से हमें करना है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें एक विधिवत तरीके से इसे करना है ताकि हमें सही अंक प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, दिया है सीढ़ी की लंबाई, इसे हम ए और बी मान के चलते हैं, बराबर 10 मीटर, और भूमि से खिड़की तक की ऊंचाई, तो भूमि से खिड़की तक की ऊंचाई बराबर BC बराबर 8 मीटर, तो BC मान के चलेंगे। और हमें ज्ञात करना है भूमि से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी AC, चूंकि BC लंब AC, तो इसीलिए कोण C बराबर 90 अंश होगा। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे या लिख सकते हैं कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। जब यहाँ छात्र विशेष ध्यान दें कि जब हमें कर्ण मालूम हो तो हम यहाँ कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखें, और जब हमें लंब या आधार में से कोई एक ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र को उल्टा उधर साइड में लिख देंगे, यानी कि लंब प्लस आधार इन दोनों का वर्ग करके बराबर कर्ण का वर्ग, इस तरह से लिखें ताकि हमें करने में सीधा लगे, आसानी हो। अब देखिए यहाँ तो लंब कितना है इसमें, लंब यानी BC, पहले इनको BC की नाम दे दें जो नाम रखा है, प्लस आधार, आधार इसमें AC है, AC का स्क्वायर बराबर, अब होगा कर्ण यानी AB का स्क्वायर। अब इनके मान रख दें, BC, तो BC हमें ज्ञात है 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस AC हमें ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर चौकी तो रखेंगे, AB यानी 10 मीटर, ये 10 मीटर यानी कि 10 का स्क्वायर। अब इनको हल करेंगे थोड़ा, तो ये 8 का स्क्वायर होगा यानी 64, प्लस AC का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा 100। अब देखेंगे यहाँ हमें AC निकालना है, तो हम इसे इसी साइड में रखेंगे और ये 64 को हम बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। अब यहाँ और इसको आगे हल करेंगे, तो ये 100 में से माइनस 64 करेंगे, तो यहाँ घटाएंगे, तो ये 6, ये 36 बचेंगे। तो 100 में से 64 घटाए तो 36 हमें प्राप्त हुए। अब AC
निकालना है तो AC स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, और जब रूट हटेगा तो AC बराबर इसका वर्गमूल आ जाएगा ±6। लेकिन यहाँ ऊंचाई और लंबाई इसमें ये दोनों प्लस की मानी जाएगी, इसलिए जबकि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ जो माप है ऊंचाई है ये माइनस में नहीं दी हुई है, माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ AC बराबर, तो अतः AC बराबर 6 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जमीन से लेकर के सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी प्राप्त हो गई है।